नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस खास चर्चा में। आज एक बहुत ही अहम सवाल पर बात करेंगे। क्या 2025 में कोई कोडिंग बूट कैंप, मतलब सच में टेक इंडस्ट्री में लाखों की नौकरी पाने का शॉर्टकट हो सकता है? नमस्कार। हाँ, ये सवाल आजकल बहुत से लोगों के मन में है। हमारे पास एक लेख है जिसका शीर्षक है इज अ कोडिंग बूट कैंप योर शॉर्टकट टू अ 6-फिगर टेक जॉब इन 2025। तो आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो तेज रास्ता बताया जा रहा है, क्या ये वाकई भरोसेमंद है, खासकर जब टेक इंडस्ट्री इतनी तेजी से बदल रही है ना? बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो पहली बात जो सामने आती है वो ये है कि ये बूट कैंप जो है, ये पारंपरिक 4 साल वाली डिग्री के मुकाबले हम्म, एक ज्यादा तेज, ज्यादा फोकस्ड विकल्प की तरह दिख रहे हैं। पर ये असल में है क्या चीज, थोड़ा बताएंगे? हाँ देखिए, ये बूट कैंप असल में काफी गहन मतलब इंटेंसिव और कम समय वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं। अवधि आमतौर पर आप मान लीजिए 8 से 16 हफ्तों की होती है। अच्छा, बस कुछ महीने। जी। और इनका मकसद होता है लोगों को प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाना, वो स्किल्स जो सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट जैसी टेक जॉब्स के लिए जरूरी हैं। हम्म। इनमें फोकस रहता है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट पर या डेटा साइंस, यूएक्स यूआई डिजाइन, मतलब जो आजकल इंडस्ट्री में डिमांड में है। और सबसे बड़ी बात शायद यही है कि कुछ ही महीनों में आप नौकरी के लिए तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल, यही इनका सबसे बड़ा आकर्षण है, स्पीड टू मार्केट जिसे कहते हैं। तो फिर ये इतने पॉपुलर क्यों हो रहे हैं अचानक से? इसकी कुछ ठोस वजहें हैं। पहली तो ये कि टेक प्रोफेशनल्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। मतलब जितनी जरूरत है उतने लोग पारंपरिक यूनिवर्सिटी सिस्टम से निकल नहीं पा रहे या उतनी तेजी से नहीं निकल पा रहे। हाँ, ये तो है। दूसरी और शायद सबसे बड़ी वजह वो है लागत और समय। देखिए, एक पारंपरिक डिग्री में लाखों रुपए लगते हैं और 4-5 साल का समय जाता है। सही बात है। उसकी तुलना में बूट कैंप काफी सस्ते पड़ते हैं आमतौर पे, 5 लाख से 15 लाख के बीच। और समय बस कुछ महीने, सालों का खेल नहीं है। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। जी। और एक और बात है, कई बूट कैंप दावा करते हैं कि उनके यहाँ से पढ़े लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में जा रहे हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसी जगहों पर। अच्छा, तो ये काम कैसे करते हैं, मतलब सिखाने का तरीका क्या है इनका? इनका तरीका बड़ा प्रैक्टिकल होता है, मतलब करके सीखना वाला फंडा है। जो भी सिखाया जाता है वो असली दुनिया के प्रोजेक्ट्स पर आधारित होता है, थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पर जोर। हम्म। और सीखने के मॉडल्स भी कई तरह के हैं। कोई ऑनलाइन सीखना चाहे तो वो विकल्प है, क्लासरूम में जाकर सीखना है तो वो भी है, फुल टाइम भी कर सकते हैं जिसमें काफी मेहनत लगती है, हफ्ते में 40-60 घंटे देने पड़ सकते हैं। ओह, ये तो काफी इंटेंसिव हुआ। हाँ, या फिर पार्ट टाइम का विकल्प भी होता है उनके लिए जो शायद अभी कहीं और काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं पैसे पर। आपने बताया 5 लाख रुपए से 15 लाख तक। ये भी कम रकम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या इसे चुकाने के कुछ तरीके भी हैं? हाँ बिल्कुल, कई ऑप्शंस होते हैं। जैसे आसान किश्तों में पेमेंट कर सकते हैं, कुछ स्कॉलरशिप्स भी मिल जाती हैं मेधावी छात्रों को। और एक दिलचस्प मॉडल है इनकम शेयर अग्रीमेंट, जिसे आईएसए कहते हैं। आईएसए? ये क्या होता है? इसमें आप पढ़ाई के दौरान कोई फीस नहीं देते। जब आपकी नौकरी लग जाती है, अच्छी सैलरी वाली, तब आप अपनी कमाई का एक तय हिस्सा कुछ समय तक बूट कैंप को देते हैं। अरे वाह, ये तो काफी अनोखा है। मतलब रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। जी, कुछ हद तक। और कुछ बूट कैंप्स तो नौकरी लगने की गारंटी तक देते हैं, हालांकि उसकी शर्तें देखना बहुत जरूरी है। हाँ, वो शर्तें जरूर देखनी चाहिए। अच्छा, अब वो सबसे बड़ा सवाल जिसका सबको इंतजार है, क्या इन बूट कैंप से सच में वो लाखों वाली, मतलब 6 फिगर सैलरी वाली नौकरी मिल सकती है? देखिए, टेक इंडस्ट्री में सैलरी का दायरा बहुत बड़ा है। ये कहना कि सबको लाखों की नौकरी मिल ही जाएगी, वो शायद सही नहीं होगा। लेकिन जो स्रोत हमने देखा उसके अनुसार कई बूट कैंप ग्रेजुएट्स अच्छी शुरुआती सैलरी पाते हैं, अक्सर 45 लाख रुपए से 6.5 लाख रुपए सालाना के बीच। ये तो काफी अच्छी शुरुआत है। बिल्कुल। और ये तो बस शुरुआत है। जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या डेटा साइंटिस्ट जैसी भूमिकाओं में सैलरी 80 लाख रुपए से 1.1 करोड़ या उससे भी ज्यादा जा सकती है। 1.1 करोड़? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, बड़ा आंकड़ा है, लेकिन इसमें कुछ बातें ध्यान रखने वाली हैं। जैसे कि सैलरी काफी हद तक लोकेशन पर निर्भर करती है। बैंगलोर, हैदराबाद जैसे टेक हब्स में शायद ज्यादा सैलरी मिले। कंपनी कितनी बड़ी है ये भी मायने रखता है। और स्किल्स,
आजकल तो AI, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, इनकी बहुत बातें होती हैं। बिल्कुल सही। अगर आपके पास ये खास डिमांड वाले स्किल्स हैं तो सैलरी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। स्रोत में ऐसे उदाहरण हैं जहां लोग 1-2 साल में ही 80 लाख रुपए से ज़्यादा कमा रहे हैं। तो मुमकिन तो है। मुमकिन है, पर शायद आसान नहीं। इसमें चुनौतियां भी तो होंगी, मतलब ये सब सुनने में जितना अच्छा लग रहा है उतना सीधा रास्ता तो नहीं होगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। पहली बात, ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं, मतलब समय और मेहनत बहुत लगती है। इंटेंस होता है पूरा माहौल। हाँ, वो 40-60 घंटे प्रति हफ्ता वाली बात याद है मुझे। जी। दूसरी बात, नौकरी की गारंटी, वो हमेशा पक्की नहीं होती। आपकी सफलता इस पर निर्भर करती है कि आपने कितनी मेहनत की, उस समय जॉब मार्केट कैसा है और आपके स्किल्स कितने रेलेवेंट हैं। और लागत का पहलू भी है। 5-15.5 लाख रुपए लगाना एक तरह का फाइनेंशियल रिस्क तो है ही। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कोई भी बूट कैंप चुनने से पहले उसकी असल प्लेसमेंट दरें क्या हैं वो पता करें। पुराने छात्रों से बात करें अगर हो सके तो। ये बहुत ज़रूरी सलाह है। अच्छा, भारत में कौन से अच्छे विकल्प मौजूद हैं इस तरह के बूट कैंप के लिए? हाँ, भारत में भी अब कई जाने माने नाम हैं, जैसे सिंपली लर्न है, अपग्रेड है, कोडिंग निंजास, ग्रेट लर्निंग, ये सब काफ़ी पॉपुलर हैं। एक मसाई स्कूल भी है जिसका मैंने जिक्र किया था, ISM मॉडल वाला, वो भी एक विकल्प है। तो इतने सारे विकल्पों में से सही कैसे चुने? सही चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि आपके करियर के लक्ष्य क्या हैं, आप किस तरह से सीखना पसंद करते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, फुल टाइम या पार्ट टाइम, और आपका बजट कितना है। मेरा सुझाव रहेगा कि आप पाठ्यक्रम को ध्यान से देखें कि वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से हैं या नहीं। प्लेसमेंट में वो कितनी मदद करते हैं, ये पता करें। और सबसे ज़रूरी, पुराने छात्रों की समीक्षाएं, उनके अनुभव ज़रूर पढ़ें। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो क्या निष्कर्ष निकलता है? ऐसा लग रहा है कि कोडिंग बूट कैंप्स वाकई टेक जगत में तेजी से एंट्री करने का एक रास्ता तो है, खासकर उनके लिए जो करियर बदलना चाहते हैं। निश्चित रूप से ये एक वायबल ऑप्शन है। ये आपको फोकस्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं जो इंडस्ट्री में काम आती है। लेकिन जैसा हमने कहा, ये कोई गारंटी शॉर्टकट नहीं है। इसमें कड़ी मेहनत लगेगी, समर्पण चाहिए और सही प्रोग्राम चुनना बहुत जरूरी है। ये एक गहन प्रक्रिया है। हाँ, ये शॉर्टकट शब्द शायद थोड़ा भ्रामक हो सकता है। तेज रास्ता शायद बेहतर शब्द है, पर मेहनत वाला तेज रास्ता। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ एक और विचार मेरे मन में आ रहा है। बूट कैंप आपको आज के स्किल्स तो दे देगा, लेकिन टेक की दुनिया तो इतनी तेजी से बदल रही है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो क्या सिर्फ एक बूट कैंप कर लेना काफी है, या लंबी दौड़ में सफल होने के लिए हमें लगातार सीखते रहने, खुद को अपडेट करते रहने की मानसिकता बनानी होगी? शायद ये ज्यादा जरूरी है। आपने बिल्कुल पत्ते की बात कही। बूट कैंप एक अच्छी शुरुआत दे सकता है, एक दरवाजा खोल सकता है, लेकिन उस दरवाजे से अंदर जाकर टिके रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए निरंतर सीखना, अडैप्ट करना बहुत जरूरी है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग का कॉन्सेप्ट यहाँ बहुत फिट बैठता है। सही कहा। तो ये सिर्फ पहला कदम हो सकता है, मंजिल नहीं। बिल्कुल। चलिए, तो आज के इस दिलचस्प चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है हमारे दर्शकों को कोडिंग बूट कैंप के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा। जी, उम्मीद तो यही है। सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें शायद इससे मदद मिल सके, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको नियमित रूप से ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट मिलते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद।